हेलो हेलो, जय हिंद जय भारत। सभी भाइयों बहनों को स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आरबीएससी में हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एमसीक्यूज। जो पिछले 5-6 सालों में जितने भी आए हुए हैं सभी क्वेश्चन सीबीएसई के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन लेंगे और कुछ क्वेश्चन अपन आरबीएससी के रिगार्डिंग भी लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते जल्दी से क्लास को स्टार्ट। तो देखिए भैया, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिक जैसा आपको सभी को बताया, मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उनको बताता हूँ तुम्हारे को। जैसे हमारे को कभी एलसीएम और एचसीएफ के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जिसको आता है वो 2 मिनट के लिए वीडियो को आगे स्किप कर देना, नहीं आता ढंग से समझ लो एक बार के लिए। 26 जो हमारे को नंबर दे रखा है, सबसे पहली बात तो ध्यान रखेंगे क्या करेंगे अपन 26 को 2 और इसको 91 को जिससे भी डिवाइड हो रहा है उस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 पहले हमारे पास गया कितनी बार 13 टाइम्स, 2 से गया 26 और 13 और ये 1 आ जाएगा। इसको बोलते हैं अपन प्राइम फैक्टर करना। और 91 है 2 के टेबल से नहीं आ रहा, फिर 3 के, फिर 4 से नहीं आ रहा, 5 से नहीं आ रहा, 6 से नहीं आ रहा, 7 से जा रहा है सर। ठीक है, कितनी बार जा रहा है 7 के टेबल से, ये गया 2 और ये हो गया 1 टाइम मेरे पास में। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया मेरे पास में 1 और ये हो गया 3 टाइम्स। ठीक है, फिर ये 13 से जाएगा और ये हो जाएगा 1 टाइम्स। ये मेरे पास में इन दोनों नंबर का क्या आ गया है, ये आ गया है प्राइम फैक्टर करना। अब हमको निकालना है इसके अंदर एलसीएम। तो पहली बात देखो 26 को लिख लो आप एक बार समझ के 2 इंटू 13 के टाइम से। और 91 जो आया है इसको लिख लो जल्दी से एक बार 7 इंटू 13, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में ये चीजें काम आएगी, इसलिए बता रहा हूँ मैं। एक चीज होती है हमारे पास एलसीएम और एक होता है हमारे पास एचसीएफ। देखो एलसीएम क्या बोलता है, फुल फॉर्म होती है एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी वैल्यू जो दोनों के अंदर मिलती है उसको बोलते हैं अपन एचसीएफ। जो दोनों में मिलती है सर वो हमारे पास देखो ये आ गया 13, तो ये तो हो गया हमारे पास में एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो दोनों में वैल्यू आ तो रही है पर एक एक बार ही लेनी है उसको। जो वैल्यू दोनों में आ गई उसको एक बार लेनी है, बाकी सभी वैल्यू को बार बार उठा लो हमारे पास। देखो ऊपर तो कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 13। ये सभी को पता है इसलिए समझा रहा हूँ मैं। 13 ये ऊपर वाले में काउंट कर लिया हमने, तो इंटू 7 कर देना है इसको। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में कितना 182। ठीक है, 26 और 182, ठीक है सही है। ठीक है, 182 सही है सही है, ये जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका, ध्यान रखेंगे सभी इसके बारे में। एक दूसरा फैक्टर जो हमारे सभी के यहाँ काम आएगा, कुछ क्वेश्चंस हमारे इसमें से बन जाते हैं, मतलब एमसीक्यू सारे यहीं से आते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सभी को पता है ये वाला, कि जो एलसीएम होता है और जो एचसीएफ होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। सर ये कैसी बात हुई, ये समझ में नहीं आया। तो ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या होता है, कि जो हमारे पास दो नंबर दे रखे थे ना, ये वाला देखो 26 और 91, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो बराबर होता है इनके जो एलसीएम वाली वैल्यू आई है वो, और जो एचसीएफ वाली वैल्यू आई है ये वाला। इस फॉर्मूले को याद रखे, सभी ने एनसीईआरटी करी तभी तुम यहाँ पहुंच पाए हो, तो तुम्हारे को प्रैक्टिस पता होनी चाहिए इनके बारे में। एनसीईआरटी हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था 1.1 से, वो इसी के बारे में था। एक दो तीन चीजें जो बेसिक बेसिक तुम्हारे को समझा देता हूँ मैं। और अभी कभी भी तुम्हारे पास ऐसा वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा एक बार के लिए लीस्ट। ठीक है, क्या आपको बोलेगा लीस्ट नंबर फाइंड करो या लीस्ट वैल्यू फाइंड करो, अगर चैप्टर नंबर 1 के रिगार्डिंग है। ध्यान रखना जब भी लीस्ट का बोलता है मतलब होता है हमारे पास में क्या, सबसे छोटा। ठीक है, लीस्ट का अगर तुम्हारे को बोलता है इसका मतलब होता है सबसे छोटा, तो तुम्हारे को छोटी वाली वैल्यू मतलब एलसीएम फाइंड करनी है इसके अंदर। अगर लीस्ट के लिए तुम्हारे को बोला जाएगा तो क्या करना है आपको, एलसीएम फाइंड करना है। और अगर तुम्हारे को बोला जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारे को फाइंड करना होता है एचसीएफ। ये ध्यान रखना। कोई क्वेश्चन आ गया वर्ड प्रॉब्लम में आ गया, जैसे हमारे पास 1.1 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वहां पे ध्यान रखेंगे सभी, उसके आपने सोल्व किया होगा। अगर तुमसे कभी लिस्ट पूछ लिया जाए वैल्यू के बारे में तो ध्यान रखना लिस्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास एलसीएम, और तुमसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट का मतलब होता है एचसीएफ। वो लिस्ट या फिर लार्जेस्ट की जगह वो आपको बोल सकता है मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। मतलब एलसीएम मतलब सबसे छोटी वाली वैल्यू करनी होती है, आप सभी को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, और एचसीएम मतलब सबसे बड़ी वाली वैल्यू, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 2024 में हमारे पास जो आया था, देखो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस एक बार के लिए। हमें बोला जा रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27। एचसीएफ जो है 27 है, एलसीएम हमारे पास में 162 है, और जो उनमें से एक नंबर है ना वो 54 है। हमें बोला जा रहा है दूसरा नंबर बताओ। सर इसका मतलब देखो ये हो गया, हमारे पास दो नंबर होते थे ना, ठीक है, इस बार दो नंबर, तो तुम्हारे को फॉर्मूला लगेगा ये वाला। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो देखेंगे हम मान लेंगे। लेट दिस सेकंड नंबर जो हमारे पास दूसरा नंबर था उसको अपन एक्स मान लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, फॉर्मूला होता है हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ। जिसको आता है वो वीडियो को जल्दी से स्टॉप करो, खुद से ट्राई करो इसको। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हारे को पहला पहला क्वेश्चन नहीं मिला था 2024 के अंदर। 2024 का जो पेपर आया था ना हमारे पास आरबीएससी का, उसमें पहला पहला क्वेश्चन था तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 1 से पहला क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। ठीक है, एलसीएम हमारे पास में कितना है, एलसीएम हमारे पास में है 162 इंटू एचसीएफ कितना है हमारे पास में, एचसीएफ है हमारे पास 27 है। दो नंबर है, एक नंबर हमारे पास 54 है, दूसरे नंबर को हमने एक्स फाइंड कर लिया, एक्स मान लिया, उसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसको लाके डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 162 इंटू 27। अपोन में हो जाएगा कितना मेरे पास में 54 बराबर एक्स। कट कर दो इसको 54 से, नहीं नहीं इससे नहीं कटेगा, ये इससे ऐसे काटो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में।
इससे काट दो इसको, 2 टाइम्स आएगा, ये 2 से ये कटेगा, मेरे पास 81 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आ गई मेरे पास वो 81 आ गई। ये मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना भैया। बड़ा ही आसान तरीके से क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। 5 मिनट की क्लास हुई है, उसमें हम लोगों ने बेसिक भी समझ लिया और पहला क्वेश्चन भी कवर कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एक नंबर हमारे को x दे रखा है कुछ इस प्रकार की फॉर्म में। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करो। 2024 में क्वेश्चन आया था ये वाला। अब देखो वो था जो हमारे पास में पहला वाला जो था ना, ये एमसीक्यू की फॉर्म में था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया हमारे पास में। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आया है, ये आया है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक वाला नहीं है, जो वन मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आएगा उसके रिगार्डिंग था ये। एक नंबर एक्स है जिसके पास हमारे पास ये दे रखा है, और वाई नंबर हमारे पास में ये रहा। हमें बोला जा रहा है इनका एलसीएम फाइंड करके बताओ। अभी तुम्हारे को मैंने सिखाया एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करना होता है, आपको जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको तो बस एक ही बार लेनी है, बाकी को सबको नहीं लेना इस तरीके से। तो तुम्हारे को एलसीएम निकालने का जरा ही आसान एक शॉर्ट तरीका और सिखा देता हूं मैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए एलसीएम की फॉर्म में, तुम्हें क्या करना है सबसे पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ी वाली पावर, एलसीएम के लिए लेंगे अपन बड़ी वाली पावर। अगर दोनों वैल्यू सेम है, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों वैल्यू सेम है ना, तो सबसे बड़ी वाली पावर 2 की पावर बड़ी वाली पावर 3 था तो 3 को ले लो इनटू, और यहाँ से 3 की बड़ी वाली पावर 2 ही है दोनों तरफ, तो 3 को 2 को ले लो। ये बस आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। ठीक है, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो भैया एनसीईआरटी एक बार वापस करो ढंग से थोड़ी बहुत, वहां से ये तुम्हारे को जल्दी शॉर्ट ट्रिक के तरीके से सिखा रहा हूँ मैं। एलसीएम के लिए सबसे बड़ी वाली पावर ये तो हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू, ये हो जाएगा मेरे पास में 9, तो 72 मेरे पास में इसका आंसर आ गया सेकंड वाले का। ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से सोल्व करके देख लेना एक बार एलसीएम और एचसीएफ क्या आ रहा है तुम्हारा। अगर तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता एलसीएम की जगह पूछा जाता अगर एचसीएफ, तो आप क्या करते? एचसीएफ के लिए लेते हैं हम सबसे छोटी वाली पावर, 2 की पावर 2 वाला ले लेना आप लोग यहाँ से, और 3 की पावर 2 तो क्योंकि दोनों में रहेगा। अगर एचसीएफ पूछ लेता तो ये कब कंडीशन होगी, जब दोनों नंबर हमारे पास सेम होंगे। शॉर्ट तरीका सिखाया है इसका, बाकी लॉन्ग तरीका तुम्हारे को बता रखा है पहले ही मैंने, तो देख लेना उसके रिगार्डिंग। ठीक है, एचसीएफ हो गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा 8 4 इंटू 9। ठीक है, 36 इसका ये आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना हमारे को आना चाहिए। 2024 का क्वेश्चन था, 23 में पूछ चुके हम। सम ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 196, ये पूछ लिया हम लोगों से। अब देखो ये प्राइम फैक्टर करना है सर, ये समझ में आ गया, पर पावर का सम वही क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर कर लो इसका, नॉर्मल तरीके से प्राइम फैक्टर कर लो 196 का। 2 के टेबल से जाएगा सबसे पहली बात, तो स्टार्ट करेंगे हमेशा सबसे छोटे टेबल से। 2 के टेबल से जा रहा है हमारे पास कितनी बार जा रहा है, 9 टाइम्स, 1 इधर आ जाएगा, ये 8 टाइम्स हो जाएगा। फिर 2 के टेबल से जा रहा है हमारे पास में 4 टाइम्स, और ये जाएगा 9 टाइम्स। फिर जाएगा 7 के टेबल से, फिर 7 के टेबल से, फिर आ जाएगा मेरे पास 1। तो 196 का जो प्राइम फैक्टर हो गया वो तो हो गया 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, तुम सभी एक बार चेक कर लेना आप सभी का आंसर क्या आ रहा है। मेरा आ रहा है 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अब उसने क्या पूछा था हमसे, पावर्स का सम करो इसकी। सर पावर का सम मतलब 2 की पावर कितनी है, देखो ये तो 2 है और ये भी 2 है, तो 2 प्लस 2 करने को बोला है हमारे को, वो कितना हो गया 4। 2023 में क्वेश्चन आया था भैया, पावर हो गया हमारे पास में 30। क्लियर सभी को? ऐसे क्वेश्चन फिर आ सकते हैं, 23 में आया था तो 2024 में 25 में ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है, समझ के करेंगे सभी इसको। अगला हमसे इन दोनों नंबर का 95 का, अब ये 23 में आया था देखो क्वेश्चन हमारे पास में, अब ये फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आ गया। 95 और 152, 95 और 152 का हमसे पूछा जा रहा था। तुम एक चीज देख रहे हो, हर साल दो दो क्वेश्चन, 2022 23 में भी और 24 में भी दो दो क्वेश्चन हमारे पास में 1 1 मार्क्स वाले इस चैप्टर में से आ रहे हैं, तो उसके लिए फोकस करना। और एक क्वेश्चन √2 या √3 वाला जो तुम्हारे पास होगा प्रूफ करने वाला, √2 और √3 को, वो कंफर्म है 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा, चैप्टर 5 नंबर का बन जाता है हमारे पास इस तरीके से वाला। एचसीएफ ऑफ 95 एंड 192, सर एचसीएफ मतलब सबसे बड़ी वाली पावर को लेना है हमारे को, जो कॉमन आ जाए एक तरीके से। अब नंबर अलग अलग है क्योंकि तो दोनों का पहले तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। पर 95 कौन से टेबल से आएगा, 95 जो है हमारे पास 5 के टेबल से जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 के में आएगा नहीं, 4 के में नहीं आएगा, 5 के में नहीं आएगा। तो 5 4 के में नहीं आएगा, 5 के में आएगा। 5 के टेबल से जाएगा तो 1 टाइम्स ये हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर ये आएगा 19 से, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर तो हमारे पास 5 और 9 हो, 5 और 19 हो गया। अब इसको कर सकते हैं अपन 2 के टेबल से आ रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है हमारे को ये। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 के टेबल से जाएगा, क्लियर बात हो गई। कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स, और ये आ जाएगा 6 टाइम्स। फिर 2 के टेबल से जा रहा है मेरे पास में 2 3 जा 6 2 8 हो जाएगा मेरे पास में। फिर 2 के टेबल से जाएगा 19, फिर 19 के टेबल से जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो सर हमारे पास में यहाँ वैल्यू जो बन गई 95 जो है ना, इसको तो अपन क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो जल्दी से 5 इंटू 19। तुम सभी जल्दी से अपना आंसर निकाल लो इसका, और इसका हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 19। एचसीएफ फाइंड करना है हमारे को, तो एचसीएफ का मतलब होती है बात जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। ठीक है, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। एलसीएम अगर बोलता तो मैं बाकियों को भी लेने का ट्राई करता।
ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन आ रहा हो, तो दोनों में कॉमन कितना आ गया मेरे पास, 19 आ गया, बस ये मेरा एचसीएफ हो गया। अगर वो हमारे को बोलता है कि इसका एलसीएम बताओ, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ये 5 को भी लेते हैं, ये 19 एक ही बार लेना होगा हमारे को, और साथ में 2 की पावर 3 भी होता था। अब तुम इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को निकाल सकते हो आराम से, इतने तुम शाणे बन चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 5। जल्दी से सभी एक बार एलसीएम फाइंड करो इसका, वीडियो को स्टॉप करो और खुद से अपना आंसर निकालने का ट्राई करो। ठीक है, 10 मिनट का वीडियो बन गया, जल्दी खत्म करते हैं इसको, इतना लंबा वीडियो बनाना भी नहीं है अपने को। ठीक है, सबने ट्राई कर लिया होगा, बढ़िया बात है। 92 72 का पहले तो अपन प्राइम फैक्टर करते हैं, और फिर 120 का करेंगे। 2022 में आ चुके हैं, देख लो हम लोग। 72 का 2 के टेबल से जाएगा 36 टाइम्स, फिर 2 के टेबल से जाएगा, ये जाएगा 18 टाइम्स, फिर 2 के टेबल से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 के टेबल से जाएगा 3 3 1। इसको लेके जाते हैं 2 के टेबल से, ये जाएगा 60, फिर 2 के टेबल से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। हमें फाइंड करना है इसका एलसीएम, बहुत लंबा होने वाला है भैया, कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ठीक है सर, पहली बात तो 72 का, 72 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5। और 120 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 3 इंटू 5। अब तुम्हारे को पता है एलसीएम का मतलब क्या होता है, कि जो वैल्यू हमारे पास में सबसे बड़ी वाली पावर में होती है उसको ले लो, जो बाकी को बार बार नहीं। देखो 2 की पावर 3 इसमें भी है, 2 की पावर 3 इसमें भी, अगर 4 कहीं होता तो हम पहले 4 को लेते। तो एलसीएम के लिए हमारे पास एक बार तो 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू, यहाँ देखो हमारे पास में 5 दोनों में आ रहा है, तो 5 को अपन एक ही बार लेंगे, और अगर हमारे पास 3 है तो 3 को ले लेंगे यहाँ पर। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, मैंने मल्टीप्लाई इसका पहले कर दिया, तो तुमको बताता हूँ मैं, 360 इसका आंसर आएगा, 360 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और वहीं अगर सर हमसे इस क्वेश्चन का एचसीएफ पूछा होता, तो एचसीएफ का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो दोनों में कॉमन आ रही है केवल, एक तो 2 की पावर 3 आ रहा है इनटू, और एक 5 आ रहा है, बस ये हमारा एचसीएफ हो जाता। एलसीएम में हमारे को ये एक्स्ट्रा में 3 भी लेना पड़ा, क्योंकि एलसीएम बोलता है सभी को समेट लो, और एचसीएफ क्या बोलता है, एलसीएम बोलता है सभी को समेट लो, और एचसीएफ क्या बोलता है कि जो कॉमन है केवल उसको ले लो बस। ठीक है, और वहीं अगर ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम हो जाती तो अपन बड़ी पावर के रिगार्डिंग सोचते इसको करने का, जो तुमको दूसरा तरीका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो फिर से 2020 में हम लोग आ चुके हैं, 21 में तुम्हारा पता है पेपर हुआ नहीं था। ठीक है, कोविड था, पास हो गए थे बच्चे। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, टू नंबर्स, एक नंबर तो हमारे पास में ए है, और एक नंबर मेरे पास 18 है, और बोला जा रहा है दोनों का जो एलसीएम है ना वो 36 है। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के दिया है, बीच में दे दिया उठा करके, तुम्हारे को समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बोलेंगे एलसीएम ए है, अरे पागल मूर्खो, ए और 18 दो नंबर है मेरे पास में, और यहाँ पर मेरे पास उसका एलसीएम दे रखा है, और जो एचसीएफ है वो 2 है। हमें बोला जा रहा है फाइंड करो ए की वैल्यू। 2020 में देखो कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब मेरी बात को एक बार समझने का ट्राई करना, ये क्वेश्चन है तो लैंग्वेज फॉर्म में आएगा, तो ऐसा आएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, या तुम्हारे पास ऐसा आएगा, देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एलसीएम, और आपको बोलेगा ए कोमा 18, वो है हमारे पास 36, और बोलेगा एचसीएफ, ठीक है, वो इस तरीके से ले देगा आपको कि ए कोमा 18, वो है हमारे पास में 2, ऐसा बोलेगा तुम्हारे को कि एलसीएम तो जो है ना वो 36 है, और एचसीएफ जो है वो 2 है, और इस ए की वैल्यू फाइंड करो। या तो क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में आएगा तो ऐसे आएगा, समझ लेना बात को, लैंग्वेज फॉर्म में आएगा तो ऐसे आएगा, और नॉर्मल तरीके से देगा तो ऐसा दे देगा तुम्हारे को। जो भी तरीका तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे को शाणा बनना है वहाँ पे। शाणा समझते हो ना क्या होता है, हाँ, रोहित शर्मा को जैसे लोग बोलते हैं शाणा है, उस तरीके का। तो सर फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, वही है कि फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो जाएगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो एक नंबर तो हमारे पास ए है, और दूसरा नंबर हमारे पास 18 है। स्टार्टिंग में तुम्हारे को फॉर्मूला मैंने बता दिया था। इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग एक एमसीक्यू 2025 में आएगा ही आएगा। तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया मेरे पास। एलसीएम की वैल्यू कितनी थी, 36 थी, और एचसीएफ है मेरे पास में 2 है, तो ए इंटू 18 हो गया। मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 18 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 36 इंटू 2 अपॉन 18 बराबर हो जाएगा ए के। इसको कर देते हैं अपन कट, सर 18 के टेबल से जाएगा ये 2 टाइम्स, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4, ये मेरा आंसर आ गया। ए की वैल्यू आ गई मेरे पास में 4, तुम्हारा क्या आया है वो सभी चेक कर लेना एक बार के लिए, ठीक है, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहे। मैंने अपनी तरीके से बहुत अच्छे समझाने का तुम्हारे को ट्राई करा है। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ एचसीएफ ऑफ, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ये मैंने अपनी तरफ से डाला है, क्योंकि पेपर अगर हार्ड आ जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सट्रीमली इन द फॉर्म ऑफ दिस। उसने बता रखा है जो इन दोनों का नंबर का एचसीएफ है ना वो इस तरीके से बन के आता है। तो हमें बोला जा रहा है फाइंड करो एम की वैल्यू। समझ में नहीं आया सर, समझ में कुछ नहीं आया, तुम्हारे को बस पता करना है कि इनका जो एचसीएफ कितना है इन दोनों नंबर का। तो पहली बात तो सर अपन एचसीएफ निकालेंगे 65 का और 117 का।
65 और 117 का हमारे को एचसीएफ फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 65 जाएगा पहले 5 के टेबल से, 1 और 3 टाइम्स, 13 और 1 हो गया। ठीक है, 117 जो है मेरे पास जा रहा है ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल से जा रहा है क्या, 3 3 बिल्कुल जा रहा है, 3 2 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा मेरे पास में, 2 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर और 9 टाइम्स जाएगा। फिर 3 के टेबल से जाएगा 1 3 और 13 से जाएगा 1 टाइम। हमसे पूछा जा रहा है दोनों का एचसीएफ बताओ, तो सभी को पता है एचसीएफ का मतलब तो दोनों में कॉमन वैल्यू आती है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, ओनली 13 आ रहा है, तो ये 13 हो गया। उसने हमारे को बोला कि इन दोनों का जो एचसीएफ है ना वो इस फॉर्म में है, इसका मतलब हमारे पास जो एचसीएफ है उसको इसके बराबर रख दो, 1 1 सॉरी 1 13 के, इसको बराबर रख दो ऐसा। ठीक है, इस तरीके का बस को ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को, एचसीएफ निकालो उसके बराबर रख दो। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था इसलिए करवा दिया बस मैंने, कि 65 m बराबर कितना हो जाएगा, 13 प्लस 117, तो 65 m बराबर दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो यह आ जाएगा मेरे पास में 130, है ना, 20 सही है। तो जो m की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 130 अपॉन 65, कट कर दोगे तो जो m आ गया वो आ गया मेरे पास में कितना, 2 टाइम्स m आ गया मेरे पास में 2, इसका आंसर। क्लियर सभी को, क्लियर हो गया होगा, बड़ा ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा, 8 पे चलते आगे, पता नहीं 10 क्वेश्चन ही करेंगे वैसे अपन। द लार्जेस्ट नंबर, अब देखो ये आ गई बात, ये आ गया सर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब क्या फाइंड करना है, एलसीएम या एचसीएफ, लार्जेस्ट, या फिर अगर हमसे लार्जेस्ट पूछ रहा है तो इसका मतलब एचसीएफ, और अगर हमसे लीस्ट पूछता, सबसे कम, लीस्ट मतलब तो सबसे कम, तो वो करते हैं अपन एलसीएम। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर पूछा है हम लोगों से, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, सभी को इसके अंदर एचसीएफ को फाइंड करके बताना है ना। लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 70 एंड 125, 70 और 125 से, और रिमाइंडर हमारे पास में वो छोड़ता है 5 और 8 रेस्पेक्टिवली। सर समझ में ही नहीं आया क्या पूछ रहा है, तुम्हें बस रिमाइंडर की बात होती है, रिमाइंडर मतलब क्या होता है, कोई नंबर इससे डिविजिबल नहीं जा रहा, तो रिमाइंडर उसके बाद कुछ ना कुछ बच रहा है वहाँ पे। तो पहले वाले में जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है हमारे पास 5, और दूसरे वाले जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है 8। तो सर हम क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर है ना उसको इसमें से माइनस कर दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रिमाइंडर को पहले माइनस कर देना, और 125 में से माइनस करना है हमारे को 8 को, उसने रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया था, तो सर ये तो आ जाएगा 65, और ये नंबर जो है मेरे पास में ये कितना आ जाएगा 117। तो 65 और 117 वही पिछला वाला क्वेश्चन बन गया हमारे पास, 65 और 117। तो हमसे क्या पूछा था, उसने पूछा लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोलेगा, या फिर तुम्हारे को सीधा सीधा बोल देगा एचसीएफ, क्वेश्चन घुमा के देना होगा। तो लार्जेस्ट नंबर, जैसे यहाँ पूछा तुम लोगों से, वहां तुमको बोल सकता था व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 65 एंड 117, ऐसे भी बोल सकता था। तो सर हमने इसका एचसीएफ निकाला था जस्ट अभी, वो कितना आया था हमारे पास 13, तो आगे भी तो ये वाली वैल्यू है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास, निकालने की जरूरत नहीं है, पीछे कर दिया था 1 1, तो कितना आया था 13 आया था, कितना आया था 13, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 13, एचसीएफ जो है वो कितना आ जाएगा इसका 13 आ जाएगा। क्लियर हो गई होगी सभी को बात, ठीक है, किस तरीके से करना है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है मुझसे, लार्जेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ। अब देखो फिर से यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमको दे रखे हैं, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास में है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल का। और ए ऐसा है, बी इस तरीके से, और बी की वैल्यू ये रही, ए जो है वो एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर है, और जो बी है वो एक्स और वाई क्यूब है हमारे पास। व्हाट इज द प्राइम नंबर दैट इज एचसीएफ, हमको बोला जा रहा है दोनों नंबर का एचसीएफ बताओ। हमने पहले भी इसके रिगार्डिंग बात की थी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा बस एक बार। तो जब भी हमने पहले भी बात की थी, एचसीएफ पूछ रहा है, तो हमारे पास पहले देखो क्या एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स और वाई है, तो तुम्हारे को पूरी वो कॉमन फॉर्मन लगाने की जरूरत नहीं है, सबसे छोटी वाली पावर को उठा लो बस। एक्स की सबसे छोटी पावर कितनी है, एचसीएफ पूछा है ना हम लोगों से, एचसीएफ पूछा है हम लोगों से, सबसे छोटी वाली पावर किसकी, एक्स की सबसे छोटी पावर सर हमारे पास में है ये 1 है, और वाई की सबसे छोटी पावर कितनी है 2, ये रहा, तो ये हमारा आंसर होगा। एचसीएफ अगर पूछ रहा है तो सबसे छोटी वाली पावर को उठा करके लिख दो भैया, ठीक है, ये तुम्हारे को समझ में आना चाहिए अगर हमसे एचसीएफ पूछ रहा है तो। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारे पास में बी इसका। और अगर हम लोगों से इसका एलसीएम पूछता, ठीक है, तो हम लेंगे सबसे बड़ी वाली पावर, कंफ्यूजन नहीं होने का एचसीएफ के लिए। वैसे तो हाईएस्ट कॉमन होता है, पर यहाँ उल्टा लगाते हैं, जब दोनों में कॉमन आ जाता है थोड़ा सा उल्टा लगा करके, बाकी कॉमन तुम देख लेना दोनों में से जो बनता है हमारे पास। और अगर हमसे एलसीएम बोलता है तो एलसीएम सबसे बड़ी वाली पावर हो जाएगी, तो एक्स की सबसे बड़ी वाली पावर एक्स की पावर 3 है, और वाई का बड़ी पावर स्क्वायर है, वाई की क्यूब है, वाई का भी क्यूब है। तो ये तो इसका एलसीएम है, ये इसका एचसीएफ है। तुम्हारे को जो शॉर्ट तरीका से लॉन्ग तरीका सिखा रखा है उससे भी तुम निकाल के देख लेना, ये हमारा आंसर हो गया। दोनों में से क्या पूछ रहे तुम ध्यान रखना। नेक्स्ट, लीस्ट नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में, पर अच्छा क्वेश्चन। लीस्ट नंबर मतलब क्या होता है सर, लीस्ट मतलब होता है एलसीएम विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर 1 to 10,
1 से 10 के बीच में सभी नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे लीस्ट नंबर। डायरेक्ट आंसर अगर क्वेश्चन आ जाइए, क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, फिर भी अगर आ जाए तो डायरेक्ट आंसर इसका ये याद रखना। अब करेंगे कैसे वो सिखाता हूँ तुम्हारे को। 1 से 10 के बीच की बात कर रहा है, हमारे को बोथ नंबर इंक्लूड करने को बोल रहा है। बोथ नंबर्स क्या है हमारे पास इंक्लूडेड है। तो सर 1 का प्राइम फैक्टर करेंगे पहले तो 1 आ जाएगा। 2 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि हमारे को जब एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है प्राइम फैक्टर करना पड़ता है। सर 3 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो भी 3 होता है। 4 का जो प्राइम फैक्टर है उसको अपन 2 की पावर 2 लिख सकते हैं निकाल करके, है ना। 5 का प्राइम फैक्टर क्या है सर हमारे पास में, 5 का प्राइम फैक्टर हमारे पास में 5 ही होता है। आगे निकालो 6 का प्राइम फैक्टर। 6 का होता है सर हमारे पास 2 × 3। 7 का प्राइम फैक्टर होता है हमारे पास कितना, 7 ही होता है ओनली, कुछ आ ही नहीं सकता। सर 9 का प्राइम फैक्टर हमारे पास में कितना होता है, वो होता है हमारे पास 3 की पावर 2। और जो 5 10 है, और जो 10 है इसका प्राइम फैक्टर होता है 2 × 5। हमसे इनके बारे में पूछ रहा है कि आप इनका एलसीएम निकाल के बताओ। तो सर एलसीएम कैसे निकालेंगे अपन इसका। एलसीएम मतलब तुम एक एक नंबर को देख लो, 1 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 ही है तो 1 ले लो यहाँ पे। फिर 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 की सबसे बड़ी पावर सर हमारे पास में 2 आ रही है तो 2 ले लो यहाँ पर। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है तो उसको ले लो। 4 है क्या कहीं पे, 4 तो जरूरत नहीं पड़ी हमारे को। 5 की सबसे बड़ी पावर 5 ही आ रही है। फिर इनटू में लास्ट हमारे पास 7 बच रहा है, बस ये नंबर हो गए। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको समाप्त करते हैं 2520 के साथ में। ओके, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे को करवा दिए, प्रैक्टिस करके रखना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में चैप्टर नंबर 2 के साथ में। तब तक सभी को राधे राधे, जय श्री राम।